हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि मैं कुछ दिनों से आप लोगों से जुड़ नहीं पाई थी फॉर पर्सनल रीज़न। आप आज से हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। मैं आप लोगों को क्लास 10th ये जो मैथ्स की बुक है एनसीईआरटी बुक, उसे मैं चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को डील करवाते चलूँगी और साथ ही साथ इसके जो है कॉन्सेप्ट उसको भी मैं क्लियर करवाते चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे नीडी हैं, जिन्हें अभी क्लास 10th में जिन्हें ज़रूरत है, वो लोग अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाएँ और अपने डाउट क्लियर कर पाएँ और जो है अपना 10th का जो है वो प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसमें जो है कंटेंट जो दे रखा है वो आपका सबसे पहला चैप्टर जो है वो वास्तविक संख्या है। उसी तरह से सबसे लास्ट वाला अगर हम लोग देखें तो ये जो है ये प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता पे ख़त्म है, ठीक है। प्रायिकता सबसे लास्ट चैप्टर है। हम लोग सबसे पहले जो है वास्तविक संख्या के बारे में देखेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि संख्याएँ हैं क्या, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोगों की एक नई शुरुआत होती है नई सीरीज़ की, क्योंकि आज से मैं आप लोगों को बुक पढ़ाऊँगी और जो है सारे क्वेश्चंस किस तरह से हम लोगों को आसानी से हम लोग डील कर पाएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि वास्तविक संख्याएँ, इससे पहले हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि संख्याएँ क्या होती है, ठीक है। तो संख्याएँ, देखिए संख्याएँ क्या होती है। संख्याएँ यानी कि नंबर्स। ये नंबर्स जो हैं, ये नंबर्स क्या हैं, हम लोग को वास्तविक संख्या ही क्यों पढ़ेंगे। तो देखिए नंबर जो होते हैं ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका वास्तविक होता है, एक आपका जो है वास्तविक संख्या होता है और एक आपका जो है काल्पनिक संख्या होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और काल्पनिक संख्या को जो है हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, हम लोगों को फोकस किस पे करना है, वास्तविक संख्या पे हम लोग को फोकस करना है, ठीक है। ये काल्पनिक संख्या जो है ये आपके क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, ये अपर क्लास के लिए है, ठीक है। हम लोग वास्तविक संख्या में देखेंगे कि वास्तविक संख्या में हम लोगों को पढ़ना बेसिकली है क्या। सबसे पहला जो है इसमें हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी कि ये जो होता है ये आपका नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में आपका एग्जाम्पल से अगर देखा जाए तो जितना भी आपका संख्या होती है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, जितना नंबर होता है वो सारा आपका क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं जो कि हम लोग को पढ़ना भी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा, वो है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या को हम लोग जो है रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, तीसरा है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मैं इन दोनों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। पहले जो है बेसिक वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से चौथा अगर हम लोग देखें तो चौथा आपका पूर्ण संख्या यानी कि ये होल नंबर होगा, ठीक है। होल नंबर किसको बोलते हैं, तो 0 से लेकर के जो है जितना भी नेचुरल नंबर है
ज़ीरो उसमें ऐड कर देंगे तो वो आपका होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी कि 0 1 2 3 4 डैश 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 जितना भी नेचुरल नंबर है सारा आपका क्या हो जाएगा, वो आपका होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब इसी में हम लोग एक और पूर्णांक भी पढ़ते हैं। पूर्णांक, ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या जो है ये 0 से 1 2 3 4 5 और इधर ये जो है -1 -2 -3 -4, यानी कि ये आपका पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी, यानी कि ये धनात्मक भी होगा और ये ऋणात्मक भी होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, अब जो है आप लोग परिमेय संख्या के बारे में पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि परिमेय संख्या है क्या। वैसे तो हम लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है वो आपका 1.3 चैप्टर नंबर जो है उसमें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या जो होता है वैसी संख्या जो कि p/q के फॉर्म में हो, वैसी संख्या जो कि p/q के फॉर्म में, जहाँ पे जो है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे p और q जो है, p और q ये क्या होना चाहिए, ये आपका पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो है p और q, ये जो p है और q, p तथा q का जो है HCF ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, p तथा q का HCF जो है 1 होना चाहिए, तब जा करके जो है ये आपका परिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो जो परिमेय संख्या नहीं होगा वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। फिर भी जो है अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग इतना जान लीजिए कि अपरिमेय संख्या जो है वो आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या जो होता है वो आपका हो जाएगा जितना भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को रूट में अगर कर देंगे ना तो वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो अब अभाज्य संख्या क्या सब है, तो अभाज्य संख्या 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे करके अभाज्य संख्या जितना है इसको रूट 3, रूट 5, रूट 7, इसमें आपका 2 भी हो सकता है, 2 भी होता है। ठीक है, रूट 2, तो ये सब आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये सब जान गए। देखिए, अब जो है आपको बुक में क्वेश्चन मतलब क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से हम लोग जो है पढ़ाई करेंगे। सिलेबस देखते हैं कि क्या है, क्या पूछ क्या रहा है। देखिए, इसमें पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ये यूक्लिड विभाजन है क्या, इससे मतलब क्वेश्चन बनाने से पहले इसके बारे में जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन क्या है। यूक्लिड विभाजन, इसको प्रमेय भी बोल सकते हैं या फिर एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रमेय या फिर एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं। ये होता क्या है, अब देखिए, यूक्लिड विभाजन में जो है यदि दो पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जो है, अगर ए बी है, मान लीजिए कि कोई दो पूर्णांक जो है, यदि दो पूर्णांक जो है कैसा होना चाहिए, ये धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक जो है ए बी है, मान लेते हैं ए बी है। ठीक है, तो ए बी हो तो जो है ये ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी होता है, और यहाँ पे ए इक्वल टू होता है पी क्यू प्लस आर। ठीक है,
बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे ये आर क्या है, क्यू क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो हो जाएगा आपका वेयर, यानी कि जहाँ आपका आर जो हो जाएगा ये आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, शेषफल, यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर जो हम लोग का जो बचता है वो रिमाइंडर हो जाएगा, ये आर जो हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यू, क्यू क्या है, तो ये आपका जो है ये आपका भागफल हो जाता है। ठीक है, भागफल यानी कि कोशेंट इसको बोलते हैं, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कोशेंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, बी जो है ये संख्या, ये वाली संख्या, और ए हम लोग को जो है यहाँ पे ए का जो है हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मान लीजिए कि दो संख्या दिया हुआ है ए बी, मान लीजिए कि दो संख्या है, पहली संख्या मान लीजिए कि 15 है। ठीक है, दूसरी संख्या 12 है। तो सबसे पहले जो है ये 15 जो है 12 से क्या है, बड़ा है। सही है, 15 12 से बड़ा है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी तो होगा ही होगा। यहाँ पे आपका जो शेषफल है यानी कि रिमाइंडर जो है सॉरी, वो आपका क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। ये आपका जो है ये होना चाहिए, तब जा कर के जो है ये यूक्लिड विभाजन पूर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो है 15 और 12 है, तो इसका जो है यूक्लिड विभाजन हम लोग कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन से मतलब HCF कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, छोटी संख्या से जो है, छोटी संख्या क्या है 12 को, ठीक ना, 12 से जो है 15 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 1 जा 12, यहाँ पे क्या बचा 3, यानी कि ये जो हो गया ये आपका कोशेंट हो गया। ठीक है, और ये आपका जो हो गया ये आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, यानी कि ये आपका जो है शेषफल हो गया और ये आपका जो है भागफल हो गया। अब देखिए ए, ये तो यहाँ पे ए था और ये यहाँ पे बी है, तो ए यानी कि इसमें जो हो जाएगा ए, हम लोग जानते हैं कि ये बी क्यू होता है प्लस आर। ठीक है, तो ये ए यानी कि ये जो 15 है ये आपका बी क्यू यानी कि 12 क्यू यानी कि 1 और प्लस रिमाइंडर यानी कि आपका कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 12 + 3 यानी कि 15 आ गया। ये इसके बराबर आ गया, यानी कि ये जो है विभाजन सही हुआ है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन जो हम लोग किए हैं वो सही हुआ है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है पहले क्वेश्चन से देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, HCF ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए जो है क्वेश्चन डील करना है। हम लोग को क्वेश्चन तो बनाना ही है, लेकिन ये जो है इसको ये करते हुए, ठीक है, नहीं तो HCF निकालने का और भी बहुत सारा मेथड है जिसको कि हम लोग जानते भी हैं, शुरू से हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग जानते भी हैं कि कैसे HCF निकलता है। लेकिन यहाँ पे जो है यूक्लिड विभाजन से हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कितना है, चैप्टर नंबर 1 का है। ये क्या है, चैप्टर 1 का जो है ये आपका 1.1 है। ठीक है, ये जो है आपका 1.1 का जो है क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 135 और 225 का जो है वो HCF निकालना है। अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B, यानी कि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे B ग्रेटर देन A तो होगा नहीं, तो ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये 225 जो है ये ग्रेटर है किससे, 135 से। ठीक है, तो ये आपका A हो गया, अब ये B हो गया। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन से जो है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये जो है 225 ये
किस तरह से जो है हम लोग इसका निकालते। सबसे पहले जो है हम लोग छोटी संख्या से, यहाँ पे हम लोग रफ करते हुए चलेंगे, तो छोटी संख्या से जो है बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 225, तो 2 बार में ये 13×26, मतलब कि ये 2 बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 1 टाइम में करते हैं, तो 135, 0, 12 से 3 गया 9, 90 इसका, और रिमाइंडर जो है इसका 90 आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहला स्टेप जो है, इसको स्टेप हम लोग लिख करके कर सकते हैं, स्टेप 1 यानी कि चरण 1 करके हम लोग कर सकते हैं। तो 225 जो हो जाएगा वो 135 और गुना क्यू था, क्यू यहाँ पे कितना आया है 1 आया है, प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया है 90, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका क्यू था और ये आपका रिमाइंडर था। अब देखिए ये पूरा तो कटा नहीं है, हम लोगों को क्या करना है HCF में तब तक हम लोग डिवाइड करते हैं जब तक कि रिमाइंडर जो है यानी कि शेषफल जो है वो 0 नहीं आ जाए। तो अब यहाँ पे जो है 135 और 90 है, तो यहाँ पे हम लोग जो है फिर से 135 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 135 लिखेंगे। अब देखिए ये 90 जो है ना, इसी 90 से हम लोगों को 135 में डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए 90 को अगर 2 बार में करते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 टाइम में करेंगे डिवाइड, तो 1 टाइम में करेंगे तो ये आपका 5 और ये 13 में से 9 गया तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी कि ये 90 गुना 1 प्लस 45 हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 90 गुना 1 प्लस 45, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से लेंगे 90 को। अब देखिए ये जो है 45 से ही हम लोग जो है डिवाइड करेंगे, तो ये 2 बार में पूरा आपका कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस ये 0 है, 0 आ गया, ठीक है। तो जिस संख्या से जो है नंबर जो है वो पूरा कट जाए और जो है रिमाइंडर 0 आए, वही आपका जो होता है HCF हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि HCF जो है हम लोग को पूछ क्या रहा था, ये आपका HCF जो हो जाएगा किसका 135 और 225 का जो है HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 45 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों से भी बहुत जल्दी बन जाएगा। यहाँ पे हमको समझाना है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके समझा रहे हैं इसलिए, नहीं तो ये बहुत आसानी से बन सकता है अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दें। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है 196 और 38220, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ये आपका क्या है 196 और कितना है 38220, ठीक। इसमें A कौन सा हो जाएगा, जाहिर सी बात है जो बड़ा होगा, B कौन सा होगा तो जो छोटा होगा। तो ये आपका इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 38220 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका 196, यानी कि हम लोगों को डिवाइड किससे करना है तो 196 से करना है, किसको करना है तो 38220 को करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको जो है हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ से, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 38220 इक्वल टू, अब हम लोग जो है इसको इससे जो है डिवाइड करेंगे, तो क्या दिया हुआ है 196, ठीक है। ये है 38220, ठीक है। अब ये जो है इसको डिवाइड करते हैं पहले, तो ये 1 टाइम में करेंगे कि क्योंकि ये 2 टाइम्स में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 39 आ जाएगा 2 टाइम में, 38 ही इससे छोटा ही लाना है, तो ये 1 टाइम में करेंगे यानी कि 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 और ये 1,
ठीक है। इसके आगे भी नंबर है, अगर इसके आगे ये संख्या नहीं होती तब हम लोग जो है इससे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके आगे भी अभी संख्या है, तो हम लोग जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं उस तरह से इसको फिर उतारेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है कितने टाइम में जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 टाइम में। अगर इसको हम लोग करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 6, 7 और 1, ठीक है। तो ये आपका आ गया 12 में से 4 गया 8 और फिर जो है ये 9, ये कट गया फिर 0 उतरा। अब देखिए ये जो है कितने टाइम में जाएगा, तो ये फिर हम लोग अगर 5 टाइम्स में करते हैं तो ये आपका पूरा कट जाएगा, ठीक है, 5 टाइम में, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया 0 0 0, यानी कि इसका जो है 0 आ गया। कितने से हम लोग जो है कटा पूरा तो 195 आया इसका जो है क्वेश्चन, यानी कि भागफल 195 आया। कटा किससे 196 से। अब इसको हम लोग जो है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 196 इंटू 195 प्लस 0, रिमाइंडर जो है 0 है तो 0 कर दिए। तो कहने का मतलब जिस नंबर से पूरा ये संख्या कट जाए, तो 196 से ये पूरा कट रहा है, तो जो है HCF जो हो जाएगा आपका, HCF किसका 196 और 38220 का जो हो जाएगा HCF, ये आपका 196 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में जो कह रहा है आपको, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 867 और 255, मतलब जो है इसका HCF कितना होगा। तो इसका HCF जो है चलिए देखते हैं कितना आएगा। देखिए क्वेश्चन तीसरा नंबर है, तो ये आपका है कितना है 867 और 255 है, 255, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे A तो ऑलरेडी बड़ा है ही, B ये है ही, ठीक है। तो जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग देख लेते हैं क्या करना है इसमें। अब इसमें जो है हम लोग लिख सकते हैं 867 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग जो है इसका डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा आपका 255 867, ठीक है। तो ये कितना 3 टाइम में मे भी 5 6 ये 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 0 1, ठीक है। तो पहला स्टेप 1 में जो है हम लोग देखते हैं, स्टेप 1 जो है ये आपका, ये हम लोग क्या करेंगे 255 इंटू 3 और प्लस जो हो जाएगा, प्लस जो रिमाइंडर बचा है उसको हम लोग ऐड करते हैं। अभी 0 आया नहीं, यानी कि आगे चरण इसका चलेगा। तो फिर जो है इस संख्या को जो है इस संख्या से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 10 गुना 20, यानी कि 2 टाइम में अगर करके देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचा कितना 51 बच गया, ठीक है। अब देखिए स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं, तो ये स्टेप 2 इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस हम लोग को संख्या ये और ये लेना होता है। तो स्टेप 2 में 255 को हम लोग क्या कर सकते हैं 102 गुने 2 प्लस 51 कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी जो है 0 नहीं आया है, इसका मतलब आगे भी इसको डिवाइड करना होगा। तो आगे डिवाइड हम लोग किसे करेंगे, यहाँ पे जो है 51 है और ये 102 था, तो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 5 गुना 10, 2 बार में ये जो है आपका कट जाएगा, ठीक है। 2 बार में कट गया, यानी कि 0 आ गया। अब हम लोग को इसको देखना था, तो 102 इक्वल टू हो जाएगा कितना 51 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि 0 अब आ चुका है। और जिस संख्या से जो है वो जिस नंबर से पूरा ये कटता है वही आपका HCF होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है HCF हम लोग का जो हो जाएगा HCF कौन संख्या का, ये 867
और 255 का जो है ये HCF आप लोग का जो हो जाएगा ये आपका 51 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आज जो है हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए हैं पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जो है इसको शेयर भी कर दें दूसरे स्टूडेंट के साथ। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो है वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। थैंक यू।